चेंजिंग जाली है, दादी का हमारा हार्डवेयर का काम है, तो उनने बताया हमें। तो इसमें ऐसा होता है कि ड्रिलिंग होती है तो पहाड़ में तो भाई और दोनों तो भाई आ चुके हैं माड़ा, द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। पहले से लास्ट विलेज कहा जाता था, अब इसे फर्स्ट विलेज का दर्जा दे दिया गया है। तो गाइस आप देख सकते हो जैसे कि हम इतने सुंदर पहाड़ों के बीच में यहाँ पर मटर गश्ती कर रहे हैं। अब हम थोड़ा खाना खा लेते हैं क्योंकि हम मंदिर से होकर आ गए हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, और काफ़ी रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। इतनी ठंडी हवा, इतनी अच्छी क्वालिटी की हवा हमें जो बाहर नहीं देखने के लिए मिलती है। सो हम आ गए हैं इंडिया फर्स्ट टी शॉप, ठीक है, ये है इंडिया फर्स्ट टी शॉप भाई की। और यहाँ पर हम आ चुके हैं, नीचे नदी बह रही है और उधर साइड आर्मी के कैंप है। तो देखो दिखाता हूँ तुम्हारा फर्स्ट हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, बढ़िया पराठे खाए थे, मैगी खाई थी, और मैं शूट नहीं कर पाया बिकॉज चार्ज नहीं था, तो मैंने चार्ज में लगाया हुआ था दुकान में। अभी मेरे उसमें थोड़ा बहुत चार्ज है तो मैं सारी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। और अब हम माड़ा की तरफ को जा रहे हैं, बट बारिश हो चुकी है तो देखते हैं अभी क्या प्लान बनता है। जाने का मन तो है बट बारिश हो रही है तो देखो क्या होता है, क्योंकि अभी हमको यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। इस साइड गाड़ी में जाती है, तो गाड़ी में जाती है यहाँ से आगे जाने देंगे गाड़ी ऊपर को, तो हम माड़ा में गाड़ी में जा सकते हैं या नहीं जा सकते? गाड़ी हम अभी यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाएंगे। 1 किलोमीटर आगे जाएंगे, उसके बाद 1 किलोमीटर पैदल है गाँव। हाँ, और बारिश आने वाली है, आ रही है बारिश आ रही, तो हम अभी वसुंधरा वाटरफॉल नहीं जाएंगे, कहीं जाएंगे क्योंकि बारिश आ रही है। निकलेंगे हम सीधे कांडा जाएंगे 122 किलोमीटर, उसके बाद फिर सीधे रानीखेत, सीधे घर, सीधे पहाड़ से सीधे दूसरे पहाड़। 250 किलोमीटर चलना है गढ़वाल से घुमाऊँ, टोटल 250 किलोमीटर चलना है आज। हाँ, हमारे भाई की एक तरफा ड्राइविंग रहेगी। तो गाइस हम लोग आ गए हैं माड़ा द फर्स्ट विलेज में, और यहाँ पर हम लोगों को एंट्री जहाँ पर होती है वहाँ से हम लोगों ने यहाँ पर गाड़ी पार्क करके हम लोग अब आए अंदर को। तो आपको दिखाता हूँ गाइस, ये देखिए तो जो यहाँ पर ये लोग रहते हैं, ये सिर्फ अभी इस टाइम पे यहाँ पर रहते हैं, बाकी ये 6 महीने जोशीमठ में रहते हैं। पूरी यहाँ बर्फ़ से ढक जाता है ये एरिया, यहाँ पर चलने की जगह ही नहीं होती है। चलने की क्या रहने की जगह नहीं होती है, यहाँ माइनस में टेम्परेचर जाता है, तो ऑब्वियसली तो ऑब्वियस वाली बात है। हाँ, हम देख रहे हैं यहाँ पर टोपी, कुमाऊनी टोपी, आंटी कितने की है? 100 रुपए की गाड़ी चुराए भाई घर पे, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आते हैं अभी आंटी जाते हैं, इनकी बस की नहीं है लेने की। आंटी कह रही कि खाली ब्लॉग में ले लिया और लिया नहीं। अरे यार प्लीज यार, इसमें ब्लॉग में अपशब्द के बारे में हाँ पता नहीं क्या कह रहे हैं। गाइस ये है यहाँ का सीन, जल्दी चलते हैं। आपको बढ़िया सी यहाँ एक रील शूट करता हूँ कहीं बढ़िया, और थोड़ा सा सिनेमैटिक यूट्यूब के लिए। बाकी यहाँ ऐसा है कि कुछ अलग से तो लगता नहीं है ठीक है, पर ऐसा लगता तो है नहीं, मतलब कि अलग कुछ अलग ही है, दुनिया से हटकर परे है, बट इट इज़ क्वाइट गुड फीलिंग। देखिए ये नेता हर जगह हो जाता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, अपनी फोटो लगा दी इतनी बड़ी। यहाँ थोड़ा आपको पुराने टाइप के मकान मिलेंगे, तो बाकी देखते जाओ आप। यहाँ बेसिकली मेरे को ऐसा लग रहा है कि कपड़ों का काम ज़्यादा है लोगों के पास, बिकॉज यहाँ ठंडा रहता है तो विंडो से क्लोज ज़्यादा चलते होंगे, और जो टूरिस्ट आते हैं वो लोग ये प्रेफर करते होंगे कि हम लोग कुछ यहाँ से बढ़िया विंटर का सामान लेके जाएँ। बाकी यहाँ मिलती सारी चीज़ें हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव है ऑब्वियसली यार, फर्स्ट विलेज है, टूरिस्ट है, तो इतना तो बनता ही है, क्योंकि दूर से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है, सब चीज़ें हैं। और यहाँ कमाना ही जब 6 महीने, तो 6 महीने उसके वजह से नीचे जाके और काम करने हैं, तो वाई नॉट, हम उस चीज़ में गलत नहीं बोल सकते उस चीज़ को, और यह ठीक है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी सबका अपना नजरिया है। गाइस अभी मैंने जो पता चला है कि जो मेन विलेज है वो बहुत आगे है, और थोड़ा यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से
अभी मेरा थोड़ा चेस्ट में भी थोड़ा दिक्कत चल रही है, तो उस वजह से थोड़ा मेरे को सांस तो नहीं छूट रही, बट ऐसे हार्ट बीट तेज हो रही है। आई डोंट नो व्हाट, बट मुझे फिर भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। यहाँ ये देख सकता है, हमारे फौजी भाई यहाँ देखिए क्या ट्राई कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हेमंत, थैंक्स, लव यू ब्लाइंडर। किसी काम की नहीं होगी ना, अभी 4 दिन बाद फिर वही वाली टोपी पहन ली है। ऐसा मत करो, अगले साल आता हूँ थोड़ी देर में, फिर अगले साल भी देगा। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। तो गाइस ये हमारा लास्ट, हाँ भीमपुर, भीमपुल ये लास्ट है। तो इसके बाद से हमारा तिब्बत बॉर्डर शुरू हो जाता है और तिब्बत पास जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हमको यहाँ परमिशन लेनी पड़ती है, पास बनाना पड़ता है, तब जाके हम इसका आगे का ट्रैक या पास कर सकते हैं। भीम ने पुल है जो ये इसलिए बनाया था ताकि जितने पांडव लोग हैं वो उसे पार कर पाए, क्योंकि जो यहाँ पर जो नदी है वो इतनी उज्जैन और इतनी तीव्र तरीके से आती है। आप यहाँ पर जैसे देख सकते हो ये यहीं पर ही आ रही है, बस उद्गम स्थली इसका यहाँ पर है। इसके ऊपर आप जो देखेंगे बहुत हल्का पानी दिखेगा आपको, वो तो पहाड़ों के रिसाव के वैसे भी कह सकते हैं हम। हाँ, और ये भीम पुल है, तो इसका उद्गम स्थल है यहाँ। और ये जाती कहाँ है नीचे को, नीचे भी गायब जाती है। अच्छा, उद्गम स्थल है यहाँ पर। हाँ सॉरी गाइस, थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन हो गई थी। बाकी बहुत हाँ निकलती है यहाँ पर ही 2 पत्थरों के अंदर से। अभी आती कहाँ से है ये किसी को नहीं पता। हाँ ये भीम का पुल है, ये हमारे दादी ने हमें बताया है। हाँ हाँ हाँ, पत्थर उठा के रखा हुआ। अच्छा, तो ये हुआ था कि पत्थर उठा के भीम ने, आप सोच सकते हैं कि ये कितने विशालकाय हुए हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर 5 पांडव की एक इनकी प्रतिमाएँ बनाई गई हैं, जो दिखाते हैं कि जब सर की सीढ़ियाँ लोग चढ़ रहे थे, सर की ओर को जा रहे थे, तो यहीं से इनका जाना हुआ था। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि भीम ने यहाँ पर पुल बनाया और पत्थर रख के, और ये लास्ट है, ये है द्रौपदी। द्रौपदी, सबका नाम लिखा होगा नीचे, सबका नाम इसमें नाम लिखा गया है। और ये है नकुल, ये है आपका अर्जुन, और ये है आपका भीम। भीम आप देख सकते हैं जैसे भुजाओं से उनके, और उनका एक जो शौर्य, एक बल उनके उसमें दिखाया जाता है। गाइस मैं कुछ भी बोल रहा हूँ गाइस, डोंट नो, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मेरे को इतना पता तो है नहीं। कभी कभी ऐसा मन कर रहा है कि यार ऐसे ही कहीं एक जगह दूर दराज में गाँव हो अपना, हम नहीं आके बच जाएँ। बट गाइस ये 6 महीने के लिए खुला रहता है, 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद आपको यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। जो यहाँ के लोकल लाइट्स हैं वो लोग भी आते हैं, तो वो लोग 6 महीने के लिए रहते हैं, उसके बाद चला जाता है। बिकॉज विंटर्स में हमें सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल ही है, बिकॉज इतनी बर्फ़ पड़ती है। अभी तो हमारे यहाँ चारों तरफ पे बादल लग चुके हैं, है ना, तो इसके पीछे ही जस्ट हमारे हिमालय शुरू हो जाते हैं, जो आप फोटोज़ वगैरह में देखते होंगे, जो हिमालयाज़ होते हैं जिसमें बर्फ़ जमी रहती है, जो आप अलग अलग रेंजेस बोलते हैं कि हाँ ये हिमालय रेंज है जैसे। तो ये है, बाकी हम आपको आगे ले जाते हैं, देख के आते हैं, ठीक है गाइस। गाइस देखो ये इतना ऊंचा पहाड़ है ना गाइस, लिटरली इतना ऊंचा पहाड़ है, मैं बता नहीं सकता। देखो बादल वहाँ पर छू रहे हैं, बादल, इतना ऊंचा पहाड़ है, देखने में भी हालत ख़राब हो रही है। और यहाँ पर हम आ गए हैं इंडिया की, भारत की पहली दुकान, और इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ पर। नाइस, यहाँ पे कुछ पुराना बना हुआ भी है। अब मेरे को नहीं पता इसका पीछे क्या है सारी चीज़ें, बट दिस इज़ वेरी ह्यूज। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई अगर ये इतना बड़ा है तो जब हम
बड़े बड़ी पीक्स में जाते हैं तो वो कितने व्यूज होते हैं। कैन यू जस्ट इमेजिन कि उनकी हाइट और उनकी ऊंचाई देख के अब कैसे मेस्मराइज हो जाएंगे। ह्यूज माउंटेन्स, अभी इतना कैमरा जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। यहाँ बादल लग रखे हैं, काफ़ी अच्छे पहाड़, काफ़ी ऊंचाई है इनमें, काफ़ी गहराई है इनमें। जैसे ही इंसान का जीवन होना चाहिए, ऊंचा उसके विचारों से, गहराई उसकी बातों में। यहाँ का जो क्लाइमेट, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि यहाँ बादल की मूवमेंट बहुत तेज़ है, तो यहाँ पर कभी भी क्लाइमेट किसी भी टाइम पे चेंज हो सकता है। बारिश का अंदेशा है अभी तक, तो ऐसा लग रहा है। आगे वसुधरा वाटरफॉल है, वहाँ जाने के लिए हमको टाइम चाहिए और टाइम हमारे पास है नहीं आज। हमें अनफॉर्चुनेटली हमें अपने अपनी जगहों को काम के लिए निकलना पड़ेगा, बिकॉज काम कर रहे हैं तभी घूम रहे हैं भाई। तो काम को प्रायोरिटी दीजिए और घूमिए, एक ज़िंदगी है, घूमिए, जितना घूम सकते हैं उतना घूमिए। जहाँ जहाँ जा सकते हो वहाँ जाइए, ऐसी जगह आओ यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ के कल्चर के बारे में जानो, चीज़ें देखो। क्योंकि अभी मैं आपको ब्लॉग से दिखा रहा हूँ, आप मेरे से देख पा रहे हैं, और लोग जितने लोगों ने देखा भी है तो उनको पता है कि जो फ़ोन और स्क्रीन के अंदर जो चीज़ें दिखती हैं और जो हमारी नेकेड आई से चीज़ें दिखती हैं उनमें कितना डिफरेंस होता है। हमारे पुराने टाइम में जो गौतम बुद्ध हो गए और जितने भी बड़े बड़े लोग थे, वो लोग ने दुनिया घूमी है बहुत, क्योंकि घूमना बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे अपने हमारा दिमाग है बहुत अलग अलग चीज़ें सोचता है, अलग अलग चीज़ें देखता है, वहाँ की चीज़ें देखता है और वो सीखता है। और सीखने का नाम ही आपको पता है कि जीवन है, कि सीखते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे, जिसने नहीं सीखा वो वहीं रह गया, है ना। आज हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग थोड़ा पैसा कमा लेंगे, घूम लेंगे। गाइस, हम लोग भी खुद ही अभी ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बजट मार रहे हैं, बजट कम ही रहता है। बट ये है कि हाँ, एटलीस्ट वी आर ट्राइंग टू गो समवेयर, जिसमें हम लोग वो मिले, लोग अलग अलग लोग मिले, बात करने के लिए मिले और जगहें देखें हम, और उसमें जो चैलेंजेस आते हैं उनको फेस करें। तो इससे हम लोग जो अपने स्ट्रेस भरी हुई लाइफ है, लाइफ स्टाइल है ख़राब, जो जिसमें हम लोग इतने आजकल चल रहे हैं, ऑफिस है अपना, ये करना है, किसी को बिज़नेस करना है, किसी का कुछ काम है, किसी का कुछ काम है, तो उन सब चीज़ों से छुटकारा पाते हुए हम लोगों को यहाँ पर आके सोचने का टाइम मिलता है अपने बारे में कि हाँ तुम्हें क्या पसंद है, समझ रहे हो। तो आजकल थोड़ा हमारा कल्चर भी ज़्यादा अच्छा हो गया है कि हाँ व्लॉगिंग करनी है और लोगों को जाना है, इसी बहाने लोग घूम रहे हैं। हम, मुझे नहीं पता कि मैं कितना सक्सेसफुल होऊंगा इस ब्लॉग को डाल के, बट एटलीस्ट इसी बहाने मैं घूम पाऊँगा और मैं नई जगह जा पाऊँगा। और गाइस मिलते हैं, यहाँ से हम निकलते हैं इसके बाद से, और जहाँ हम जाएंगे अब जाते हुए आपको दिखाऊंगा। गाइस हम लोग यहाँ पर आए हैं, हमको यहाँ पर अमन ने बुलाया है, ये पश्मीना है, काफ़ी सॉफ्ट है, ये चीज़ हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। और हमारे सोनू तो आंटी जी ने हमें बढ़िया चीज़ दी है और अच्छा मटेरियल है यहाँ का, आप आके कभी विजिट करो और देखो यहाँ चीज़। आंटी क्या कहना चाहोगे आप ब्लॉग में? हाँ, आप शॉपिंग कर रहे, मैं आपको शॉल दे रही, अच्छी अच्छी शॉल दिखा रही हूँ। और पश्मीना कश्मीरी शॉल बोलते हैं हम। हाँ हाँ स्टॉल है ना ये। हाँ हाँ स्टॉल है। चलो हाँ ठीक है। अब हमारी ट्रिप का यहाँ पर एंड तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हमें घर जाना है वापस, और वो भी काफ़ी एडवेंचरस और चैलेंजिंग होगा मेरे हिसाब से। और बाकी अभी मैंने आपको दिखाया था जहाँ हम गए थे, माना, द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। तो गाइस हम लोग अभी चमोली पहुँचने वाले थे, बट रास्ते में ड्यू टू लैंडस्लाइड हमारा आगे से ट्रैफिक रुका हुआ है, एक ही साइड का ट्रैफिक चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, काफ़ी बड़े पहाड़ जो ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, काफ़ी रिस्की सिचुएशन है। बट हम लोग अभी पैदल पैदल जा रहे हैं, आगे को हमारे गाड़ी वाले जो हैं वो पीछे से आ रहे हैं, हमारे चेतन भाई गाड़ी लेके। हमने कहा तब तक हम ये ब्यूटी का लुत्फ़ लेते हुए थोड़ा सा आगे को पैदल पैदल जाते हैं, बिकॉज बहुत देर से गाड़ी में बैठे बैठे थक गए थे। हाँ, तो मैं आपसे बोल रहा था कि हम लोग चमोली पहुँचने वाले हैं, और अभी हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग जल्दी से जल्दी अपने घर को पहुँचेंगे, बिकॉज रेड अलर्ट तो चल ही रहा है और ऊपर से अभी मौसम सही है तो ठीक है। 2-3 मेजर इश्यूज हमारी गाड़ी में आ चुके हैं, जैसे कि हमारी गाड़ी में अभी 3rd गियर के बाद हम स्पीड नहीं आ रही है गाड़ी में अच्छी खासी ना, 4थे गियर में, और वाइपर ब्लेड भी नहीं चल रहे हमारे। तो हम ये होप कर रहे हैं कि भगवान से कि भाई बारिश कम से कम हो। अब बारिश तो होनी है, बट ये है कि कम से कम हो। वाइपर ब्लेड आर नॉट वर्किंग, मोटर ही ख़राब हो चुकी है। अभी दिखाऊंगा आपको क्या अपडेट है। हमारा शायद से टर्बो काम नहीं कर रहा है गाड़ी का। तो गाइस यहाँ पर आई वांट टू गिव यू सम इन्फॉर्मेशन। हाँ,
जहाँ पर लैंडस्लाइड वाले एरिया होता है वहाँ पर ये चीज़ें लगाई जाती हैं ड्रिल करके, जैसे आप सामने सामने देख सकते हो। क्या बोलते हैं? चेंजिंग जाली है ये। दादी का हमारा हार्डवेयर का काम है तो उनने बताया हमें। तो इसमें ऐसा होता है कि ड्रिलिंग होती है, जैसे पहाड़ में, आपको कैसे दिखाऊँ मैं, इसमें आयरन रॉड्स डाली जाती हैं पहाड़ के अंदर और जाली लगाया जाता है। यूज़ ये होता है कि इसके अंदर ये सॉइल को होल्ड करके रखता है और लैंडस्लाइड फर्दर ज़्यादा नहीं होने देता है, बिकॉज अगर ज़्यादा लैंडस्लाइड होगी तो वहाँ पर वेजिटेशन नहीं होगी, तो ये मिट्टी को थोड़ा होल्ड कर रखता है और वहाँ पर थोड़ा सा प्लांटेशन होता है, तो मिट्टी नीचे इतनी लूज़ नहीं होती है, सॉइल लूज़ नहीं पड़ती है और वो नीचे नहीं गिरता है। बाकी इसमें काफ़ी ये रोप्स वगैरह का बहुत सारा काम होता है। अबे ऊपर आप देख सकते हो कि देखो इतने बड़े पहाड़ हैं, इट इज़ ह्यूमंगस पहाड़ जिसे कह सकते हैं, ह्यूमंगस। सामने भी व्यू अच्छा है, बट आफ्टर ऑल अगर नेचर के बीच में ऐसे रोड्स बनेंगी तो रिस्क, हम वही वाली बात है कि नेचर के साथ खेलेंगे तो नेचर हमारे साथ खेलेगा। और लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है ये चीज़ें काफ़ी, बिकॉज अभी आपने इंसिडेंट देखे होंगे बहुत सारे, इंस्टाग्राम में बहुत सारे हो रहे हैं। एक अभी बस चली थी रिसेंटली, नीचे टेम्पो ट्रैवलर, अभी उनके वो टेम्पो ट्रैवलर तो मिली नहीं है और लोग भी नहीं मिले हैं अभी तक का। तो वही है कि चीज़ें जैसी चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ, दिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग बनाऊँ और आपको कुछ ना कुछ नॉलेज या कुछ ना कुछ ये चीज़ें पता चले जो और ब्लॉग में नहीं पता चला। वैसे बेसिक इन्फो है ये, सभी को उसमें ब्लॉग में पता चलती है। बट गाइस हम लोग पहुँच गए चमोली मार्केट क्रॉस करके हम थोड़ा आगे थे। थोड़ा वाइपर ब्लेड काम नहीं कर रहा है, तो वाइपर ब्लेड हम ठीक करवा रहे हैं यहाँ पर। उसका मोटर ख़राब हो गया है तो हो जाए इस गाड़ी में। और हमारे दादी लोग पूरे तरीके से देखते हुए कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसी चीज़ें ठीक होंगी, चेहरे में चिंता है। और लल्ला भी देख रहे हैं यहाँ पर, संजू भाई भी देख रहे हैं अपने यहाँ पर, और यहाँ पर अपने दादी तो फिर दादी है। गाड़ी का काम थोड़ा ख़राब हो गया कह रहे हैं। गाड़ी का काम ख़राब नहीं होगा भाई, गाड़ी बिल्कुल चकाचक है, बस हमारे वाइपर नहीं चल रहे हैं। बाकी हमारे दादी के चिमटे टेढ़े हो गए हैं। गाड़ी देते हैं ना, कभी तो ब्लॉग नहीं लेते हैं, ऐसे कर चेतु है जितना वो कम से कम 50 साल पहले खींचता उतना ही है अभी। क्या उस्ताद जी, तुम्हारी गाड़ी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्या हो गया हमारी गाड़ी में? कर रहे हैं मिस्त्री कर रहे हैं। उस्ताद जी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए सिंपल सा जवाब दिया है कि कर रहे हैं, बस हो जाएगा तो ठीक। और जितु भाई क्या कहना चाहेंगे चमोली के बारे में? क्यों? लाजवाब है ना चमोली, कोई सब्जी नहीं है। और देखो गाइस, छोटी छोटी मुश्किलें आती रहती हैं ऐसे रास्ते पे, पर हम डरते नहीं हैं, हम चलते रहेंगे आगे आगे आगे। सो गाइस, होप कि आपको यहाँ तक का वीडियो अच्छी लगी हो। इसके बाद मैं शूट नहीं कर पाया बिकॉज हमें घर जाना था और हमारे मेरे में बैटरी नहीं थी, तो मैं शूट नहीं कर पाया उसके बाद से। उसके बाद हम लोग घर पहुँच गए थे सेफली, और अब हमारे ये बद्रीनाथ ट्रिप का एंड है। ये व्लॉग्स यहाँ पर ख़त्म होंगे और कल से या 1-2 दिन में आपके लिए अब हम रेगुलर बेसिस पे व्लॉग्स लाएंगे, जिसमें हम अपनी डेली लाइफ, फिटनेस और ट्रैवल, अगर इसके बाद हम जहाँ जहाँ ट्रिप पे जाएंगे वो चीज़ दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड। आप लोगों के कमेंट्स का मोस्ट वेलकम है। आइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा व्लॉग देखिए, पूरा व्लॉग देखिएगा, स्किप मत करो, देखो और सपोर्ट करो। थैंक यू।